देखिए, हर बार हम क्लास में कुछ ऐसी बात आपको बताने का प्रयास करते हैं कि जिससे कि आपको शिक्षक की जरूरत न पड़े। यह मेरे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है, लेकिन आपके साथ अन्याय करने से बेहतर है कि हम वो काम करें। विद्यार्थी तब संपूर्ण होता है जब उसको शिक्षक की आवश्यकता नहीं रहती है और उसका गाइड उसकी किताबें और उसके आसपास का माहौल बन जाता है। ठीक है। तो एज ए टीचर किसी भी गुरु का सबसे मूल उद्देश्य होना चाहिए कि जो शिष्य है उसको सीखना आ जाए, उसको ज्ञान लेने की कला आ जाए। क्या? क्योंकि दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और हम आपको कितने घंटे पढ़ाते हैं? 1 से 2 घंटे। क्या ये संभव है कोई यदि झूठ नहीं बोले कि इस 1 से 2 घंटे में आपका सिलेक्शन हो जाएगा? संभव नहीं है। लेकिन हाँ, इस 1 से 2 घंटे में वो क्रांति हो सकती है कि आपको पढ़ना आ जाएगा और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस 1 से 2 घंटे में उस कोर्स को हम कवर कर सकते हैं, लेकिन उसको आपके दिमाग में, आपके सांचे में, आपके मन में इस तरीके से जमा हो जाना कि जब जरूरत पड़े परीक्षा हॉल में तो वापस वो निकल जाए। इसी को क्या कहते हैं? अध्ययन के बाद मनन और चिंतन। अध्ययन, मनन, चिंतन दोनों जब आपके तीनों कर लेते हैं तो फिर वो परीक्षा के समय निकलता है। गुरु ने कर्ण को भी ज्ञान दिया, लेकिन श्राप दे दिया कि परीक्षा के समय तुमको याद नहीं आएगा। तो जब उसका चक्का फंसा तो वो ज्ञान भूल गया। ठीक है ना? इसलिए हम आपको पढ़ना सिखाने पर ज़्यादा जोर देते हैं, और बाकी चीज़ें तो एक बार दो बार तो हर चीज़ पढ़ाया जा चुका है। ठीक है। कुछ नहीं है। देखिए, मूल जो विषय है ना, मान लीजिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स है, प्लस करेंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल है और मेंटल एबिलिटी है। ठीक है। इतने विषयों को आपको पढ़ना है, चाहे आप आईएएस का परीक्षा दें या फिर एसएससी की परीक्षा दें, सिपाही की परीक्षा दें या फिर जज की परीक्षा दें, ये विषय आपको पढ़ने हैं। बैंक देंगे तब भी पढ़ना, उसी में मात्रात्मक ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन ये विषय कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, किसी से 2 प्रश्न आएंगे, किसी से 20 प्रश्न आएंगे, लेकिन किसी से 30 आएंगे, लेकिन पढ़ना सबको। क्लियर है? हम बार बार कहते हैं कि इसको पढ़ना शुरू करने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड होना चाहिए। इसको जब भी आप इन सब विषयों को पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, यानी कि आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। क्लियर है? तो आज जो हमारी बात को वीडियो पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्लास में सुन रहे हैं या ऑनलाइन सुन रहे हैं, एकदम फिर से गाढ़ मान लीजिए कि आपको डेली एक जगह लिखना है PYQ, वहाँ पर ईयर का नाम देना है। मान लीजिए 2023 है तो 2022 का आपने यदि बनाया है, और यहाँ पर एक बॉक्स बनाइए और लिखिए टिक बनाने के बाद। क्लियर है? कुल मिला के यदि 10 साल के भी आप पेपर लेते हैं, 2-3 अलग अलग एग्जाम्स के, तब भी आपको 30 दिन लगेगा, है कि नहीं? 30 दिन में आपका 30 साल का पेपर बन जाएगा। और आपको क्या करना है? इसको रट जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, इसमें जो करेंट नेचर का क्वेश्चन है उसको छोड़ के बाकी सबको रट जाना है। ठीक है ना? ये क्लियर है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब तक मैंने जितनी बार रिपीट किया है उसमें आपको याद हो जाना चाहिए। अब किसका किसका? तो सबसे इजी है बीपीएससी। हम किसी भी परीक्षा का पीटी का, ये बीपीएससी पीटी हो, यूपीएससी पीटी हो, या फिर आपका कोई भी, जैसे आप यदि दरोगा दे रहे हैं, मेंस देना है उसका, या फिर ये कौन सा एसएससी है, सब में आप पहले क्या कीजिए ना, बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, ये 10 साल का एकदम याद कर लीजिए। इसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस है? कोई ऐसी बात है जिसको कि खूब दिमाग लगाना है? कोई दिमाग नहीं लगाना है। आप पेपर उठाइए, आपके पास है ही नया वाला पेपर छोड़ के बाकी सब उसमें है ही, आप सारा का सारा शुरू से अंत तक जाइए। शुरू मतलब जैसे कि 2023 का जो एग्जाम है वो पहले कीजिए और बैक जाइए 22 वाला, ऐसे करते हुए। ठीक है ना? 10 साल का बीपीएससी बना लीजिए, और ऐसे ही आपको 10 साल का यूपीएससी बना लीजिए। क्लियर है? और अल्टरनेट डे पर एक दिन बीपीएससी बनाइए, एक दिन यूपीएससी बनाइए। भले आपको देना कौन सा एग्जाम है? देना है एसएससी,
देना है बीपीएससी, देना है यूपीएससी, लेकिन अब बना रहे हैं कौन सा? ये दोनों, सब नहीं, ये दोनों। उसका फिर प्रैक्टिस सेट हम बाद में करवाएंगे। अभी आपको क्या करना है, क्योंकि किसी भी सूरत में यदि आप बड़ी छतरी के साथ तैयारी कर रहे हैं तो छोटी छतरी उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। हमने जब टीचर भी पढ़ाया, हमारे यहाँ से सारे लोगों का टीचर में क्यों हो गया? एक भी बचा? कोई नहीं बचा। सबका इसलिए सिलेक्शन हो गया कि हमने टीचर में भी बीपीएससी के टॉपर लेवल के हिसाब से पढ़ाया था। तब साइंस में भी एक भी रिजल्ट नहीं रुका। आप लोग देखे होंगे क्लास में, जो टीचर का साइंस की क्लास था वो यूपीएससी के साइंस की क्लास के बराबर था कि नहीं था? मैंने इतने ऊपर लेवल पे पढ़ाया था। तो आप हमारे टेक्नोलॉजी पे शक मत कीजिए, क्योंकि हम उस रास्ते से गुजर चुके हैं और हमारे पास इस मामले में ही आपसे ज़्यादा अनुभव है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 10 बीपीएससी के और 10 यूपीएससी के बनाने हैं, और जिन लोगों ने पहले से हमारा क्लास किया है उनका यह 2-2 बार बन चुका होगा। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि जो थोड़ी सी जो कमी रह जा रही है ना, वही गैप पैदा कर दे रहा है, रेगुलरिटी का अभाव हो जा रहा है। और देखिए भारत कितना बढ़िया वर्ल्ड कप का सारा मैच खेला, कंपटीशन क्वालिटी में कमजोरी नहीं थी, लेकिन फिनिशिंग में दिक्कत हो गई लास्ट मोमेंट में। जब तक रिजल्ट हाथ में ना आ जाए ना, फिनिशिंग मतलब मान के चलिए कि आपका ये पहला मैच है। हर मैच को ऐसे खेलिए कि जिंदगी में इसके बाद फिर आपको नॉकआउट मिलेगा, ठीक है ना। अब जवाब दीजिए हमारे इस बात का कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा बनाया है 10 साल का बीपीएससी का? है जरूर। आपने बना के रट लिया है इसे, उसको हम उठा के सवाल पूछना शुरू करेंगे और आपका एक भी जवाब गलत ना हो। ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं एक भी गलत ना हो, करेंट क्वेश्चन को छोड़ के। ऐसी स्थिति है क्या? तो ये साल के जाते, नहीं तो ऐसा कीजिए, साल के जाते जाते, चूंकि अभी फेस्टिव मूड में आप लोग आ जाते हैं, आप लोग कोशिश कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम 5 दिन में खत्म कर देंगे सारा का सारा। जो सीनियर स्टूडेंट है, जो पहले से पढ़ रहे हैं, जो नए हैं उनको क्या करना है, अल्टरनेट डे एक बनाना है। क्लियर है? आज एक बनाए, कल 60% के आसपास जाएगा कट ऑफ, ठीक है ना। किसी भी स्थिति में 60, वो एक जनरल मैंने बता दिया, जनरल का, उसके ऊपर जिसका जो कैटेगरी है उसके हिसाब से वो 2-4 नंबर ऊपर नीचे कर लेगा, ठीक है ना, दरोगा का। चलिए, तो आज से आप लोग देखिए मैसेज करना शुरू कीजिए कि जैसे कि बनाया ना आपने, तो यूपीएससी का एक दिन बनाइए, एक दिन बीपीएससी का बनाइए। हो सकता है तो 2 दिन में एक यूपीएससी बनाइए। यूपीएससी का पेपर टफ है थोड़ा। 50-50 क्वेश्चन रोज बनाइए ना, 50 क्वेश्चन बनाइए और हमको मैसेज कीजिए कि पीवाईक्यू डन, और उसमें ब्रैकेट में बीपीएससी लिख दीजिए। पीवाईक्यू डन यूपीएससी, कोई दिक्कत है? इससे 2 चीजें होंगी, आपको कोर्स का बेहतर समझ हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा कि आपको किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है ये पता चल जाएगा। जैसे भारत में कैसे कैसे संस्थानों के बारे में पूछता है, ये आपको पता चल जाएगा। नहीं, यदि डीएनए संस्थान के बारे में पूछ रहा है तो आपको पता चल जाएगा। तो एक चीज आप क्लियर, ये अनंत तैयारी मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि अगली परीक्षा में हम फाइनल हो, और उसके लिए जरूरी है कि रोज का काम रोज कीजिए, और उसके लिए बेस्ट पार्ट क्या है कि रोज का रिपोर्ट रोज दीजिए, ठीक है ना। हम मान लीजिए कहीं बाहर भी हैं, लेकिन आपका मैसेज आएगा तो हमको दिखेगा ना कि आपने मैसेज किया है ग्रुप में। ग्रुप तो हम रोज देखते हैं। अब कल ही 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ, उन्होंने ग्रुप में डाला तो वो दिखा कि नहीं? सबको दिखा, भले लेट से लेट हमने रिस्पॉन्स किया। तो आप डाल दीजिए कि सर पीवाईक्यू डन फॉर टुडे। क्लियर है? और देखिए, बड़ा से बड़ा खिलाड़ी भी जब नए मैच में जाता है तो याद रखता है क्या कि पिछले मैच में हम क्या किए थे? 0 से शुरू करता है ना। तो आप लोग भी फ्रेश गार्ड लीजिए, अपना मिडिल स्टंप, लेग स्टंप जो भी गार्ड करना हो तो फ्रेश गार्ड कीजिए। यानी कि देखते हैं ना, तेंदुलकर भी जाता है या विराट कोहली जा रहा है तो अपने पिच पर जाने के बाद विकेट के सामने वो एक रेखा बनाते हैं कि हमको बैट कहाँ रखना है। क्लियर है? तो उसी को कहते हैं गार्ड लेना, स्टांस लेना। तो आप क्या गार्ड लीजिएगा कि भाई हम फ्रेश हैं और हमको कुछ पहले से नहीं आता, हम शुरू से स्टार्ट करें। क्लियर है? क्योंकि ये भ्रम रह जाएगा ना कि हमको कुछ आता है, तो फिर शून्य से शुरुआत नहीं होगी, और जब शून्य से शुरुआत नहीं होगी तो फिर आप 70-80 पे जाकर रुक जाए। समस्या यही पर है। कभी भी आप जहां खड़े हैं वहां से जंप नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं तो बहुत छोटा हो जंप होगा, लेकिन यदि 2 कदम पीछे आ जाएंगे तो जंप लंबा होगा। तो कई बार आगे जाने के लिए
फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आना पड़ता है ना। तो ये काम आप कर लीजिए और हमको इसका रिपोर्टिंग डेली चाहिए। क्लियर है? जो नए हैं उनके लिए भी और जो पुराने हैं उनके लिए भी, कि आपने आज बनाया बीपीएससी का पेपर 50 क्वेश्चन, कल बनाया यूपीएससी का, और इसमें हम दोबारा अब आपको बोलेंगे भी नहीं, लेकिन हम उम्मीद में रोज रहेंगे कि आपके तरफ से हमारे पास मैसेज आए कि हमने बना लिया। क्लियर है? सबसे बड़ा जो एग्जैक्टली याद करना है आपको। 50 क्वेश्चन हमने क्यों कहा? हम तो 500, आपकी कैपेसिटी क्या है? दिन भर में 5000 क्वेश्चन पढ़ने की कैपेसिटी है आपकी। एक विद्यार्थी सुबह से रात तक पढ़े तो 5000 सवाल पढ़ सकता है, लेकिन हमने केवल 50 क्वेश्चन बनाने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि उसको आत्मसात करना है। यू हैव टू गेट इट बाय हार्ट, एकदम मन से याद करना है। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो अप्राप्य है, सब मिल जाएगा। आप पहले करके तो देखिए, ठीक है? और फिर बहुत प्रतिष्ठा और बहुत सम्मान मिलता है। एक बार जो सरकारी नौकरी वाला जो बैरियर पार करते हैं तो आपको पता नहीं है कि आपका अखबार में रोज नाम आना शुरू हो जाता है। कल ही मैडम को विधान परिषद में सम्मानित किया गया। तो एक बहुत बड़ी ये मतलब आपको ऐसी चीज स्थिति मिल जाती है जिस स्थिति में आप कल्पना नहीं कर सकते अभी, कि लोग आपका इंतजार करते हैं, लोग आपको वैल्यू देते हैं। जो आपको कहीं नजर देखता नहीं था वो आपको सैल्यूट करता है। तो ये स्थिति आपके लिए भी हो सकता है और सबके लिए एक न एक दिन होगा। ठीक है ना? दूसरा, जिन चीज़ों को आपने पढ़ा, ये जैसे कि एक मैंने बात कह दी आपको डेली ये बनाना है। दो बातें और मैंने डेली के लिए कहा था, याद है? क्या क्या? करंट अफेयर्स और मैथ और मैथ्स। कल परसों मैंने एक शॉर्ट्स डाला था कि बिना मैथ्स के क्या 150 में 120 का स्कोर लाया जा सकता है? नहीं ला सकते। 10 नंबर का मैथ्स आपको सही करना है और उसका एकमात्र उपाय है कि डेली आधा घंटा मैथ पढ़ना है। कितना? आधा घंटा, मात्र आधा घंटा, 40 मिनट मैथ पढ़ना है। अपने रूटीन में 1 घंटा प्रीवियस लिखिए, 1 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 40 मिनट मैथ्स लिख लीजिए। क्लियर है? और इसको एकदम आप बताइए हमको कल कि 1 घंटा में सर हमारा 40 क्वेश्चन हमने याद किया, फिर अगले 40 मिनट में मैंने मैथ्स का 4 ही सवाल बनाया। ये मैथ्स के पहले आपको कौन से सवाल बनाने हैं? जो बीपीएससी में पहले 10 साल में पूछे गए हैं उस नेचर का सवाल। ठीक है? बीपीएससी में पिछले 10 साल में जो सवाल पूछे गए उस नेचर का सवाल बनाना है, और यूपीएससी के सीसेट में जो पूछा गया है उस सवाल को बनाना है। क्लियर है? एक दिन बीपीएससी, एक दिन यूपीएससी। और उसके बाद आपका रुक जाए तो बोलिएगा हमसे, संभव ही नहीं है कि रुक जाए। इस बार किसी का रुकना ही नहीं है, क्योंकि इस बार हम आपको छोड़ेंगे नहीं इन द सेंस कि पहले हम इग्नोर करते थे कि जैसे 10 दिन आपने बनाया, 11वां दिन छोड़ दिया तो हम भूल जाते थे। तो हमने क्या किया, अगला रिमाइंडर आपको हम कब देंगे? आज के बाद हम कब बताएंगे इस मैटर पर? 15 जनवरी को। लेकिन आपकी रिपोर्टिंग क्या है? रोज होनी चाहिए। ठीक है? हमने 15 दिन पहले आपसे कहा था कि आप डेली 2 दिन में एक महादेश को एटलस पे देखिएगा, कहा था ना? तो अब तक तो सारा महादेश हो गया होगा, 2-2 दिन देखे होते तो नहीं हो गया? 15-20 दिन से ऊपर हो गया ना कहे हुए। ईमानदारी से बताइए कितने लोगों ने 2-2 दिन में एक महादेश चेंज किया है? देख के एक हाथ उठ गया। चलिए, बहुत अच्छा है। ऑनलाइन में तुम्हारा मैप हो गया। मैप से जैसे कि एक दिन में एक महादेश को देखना था, लैंड को, और एक दिन में एक महादेश का वाटर, यानी कि 2 दिन एक महादेश को देना था। 2-2 दिन में आप यदि एक एक महादेश को करेंगे, 7 महादेश हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं, तो आपके 14 दिन में सारे कॉन्टिनेंट कम से कम मैप पे कवर हो जाते हैं। कितने लोगों ने किया? ये कितनी बार बोले हैं, आज पहली बार थोड़े बोल रहे हैं। ठीक है? इसको आज हम आखिरी बार नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये अब थोड़ा बोलने का जो है ना फ्रिक्वेंसी कम करेंगे, करवाने पे फोकस करेंगे। ठीक है? जैसे मैप आपको 2 दिन में एक महादेश, एक कॉन्टिनेंट को खत्म करना है। क्लियर है? ये भी लिख लीजिए। 1 घंटे रोज मैप देखना है, और किस तरीके से देखना है ये हम बता चुके हैं। क्लियर है? तो आपके पास क्या हो गया? PYQ 1 आवर, मैथ्स 40 मिनट और मैप 1 आवर। 2 घंटा 40 मिनट का काम आपके पास आ गया रोज का। क्लियर है? अब 1 घंटा आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स।
1 आवर क्या पढ़ना है? करेंट अफेयर्स। आप 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अखबार पढ़िए और आधा घंटा मैगजीन पढ़िए। किसी भी तरीके से 1 घंटे आप अपने करेंट पर दीजिए। मैगजीन में क्या पढ़ना है? ज़्यादा कोशिश कीजिए कि प्रतियोगिता दर्पण पढ़ें या सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल पढ़ें। क्लियर है? अखबार कोई भी अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। यदि आपने रोज 1 घंटा अखबार और दर्पण पढ़ा, हाँ, किसी का भी आप ले लीजिए, लेकिन जिसका मंथली आता हो, जो पूरे महीने की खबर को कवर करता हो, ठीक है ना। जिनको यूपीएससी यूपीएससी देना उनके लिए सिविल सबसे ज़्यादा बेहतर है, जिनको सारा कंपटीशन देना है उनके लिए दर्पण, ठीक है ना। अब आप ये बताइए कि महीने में 12 या 15 तारीख के बीच में दर्पण आ जाता है, यही टाइम है ना आने का। तो आप यदि 12 को दर्पण लेंगे तो अगला दर्पण आपको कब मिलेगा मार्केट से? 12 तारीख को। तो 1 महीना आपके पास टाइम है ना 1 घंटा पढ़ने का उसको, तब जब तक नया नहीं आ जाए। तो क्या यदि आप 1 घंटा उसको रोज देंगे तो खत्म नहीं हो जाएगा 1 महीने में? और किसी दिन अपना ग्रुप डिस्कशन कर लिए, बैठ के पूछा पूछी कर ली, यदि सारा कर लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात है कि यह घर बनाने का वो प्रक्रिया है जिसमें आप 2 ईंट रोज जोड़ते हैं। देखिएगा, मिस्त्री जब घर बनाता है तो आएगा यहाँ सुबह में शुरू करेगा और शाम में आप घूम के आइएगा तो आधा दीवार बन चुका होगा। घर बनाते हुए कभी देखा है? ऐसे ही बनता है ना। तो यानी एक एक ईंट जोड़ के एक दिन में वो आधा काम, और कुछ दिन बाद आइएगा तो पूरा का पूरा छत वगैरह सब क्लियर हो जाएगा। तो ये 2-2 ईंट आपको रोज जोड़ना है। अब देखिए टाइमिंग कितना लगाया आपने। 1 घंटा आपने पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाया, 40 मिनट आपने मैथ बनाया या रीजनिंग की, 1 घंटे आपने मैप पर दिया और 1 घंटे आपने करंट अफेयर्स पर दिया, ठीक है। 1, 2, 3 घंटे 40 मिनट, यही ना हुआ इतना। यानी 24 घंटे के दिन में मात्र 3.5 से 4 घंटे देकर आप कितना आगे हैं आपको अंदाजा है? ठीक है। अब ये आपको खुद से करना है। इसके अलावा आपका हर 2 दिन पर यहाँ विषय बदल रहा है, जो हमने आपको नया रूटीन दिया है, जिसमें 2 दिन आपका ज्योग्राफी चल रहा है, 2 दिन पॉलिटी चल रहा है और 2 दिन हिस्ट्री चल रहा है। अभी तक का रूटीन ये है, फिर इसको हम चेंज करेंगे जब इसको कवर हो जाएगा तब। तो आप समझिए कि इसमें यदि 2 घंटे का हम अपना क्लास वाला भी डाल दें तो 2 घंटे और जोड़ दीजिए। 1.5 घंटे की इफेक्टिव क्लास होती है, 2 घंटा उसमें मान लीजिए आपको गया। 2 घंटे आपने क्या पढ़ा? एक सब्जेक्ट पढ़ा। यानी कि ज्योग्राफी आप पढ़ ही रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ ही रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ हर रोज एक सब्जेक्ट कम से कम पढ़ रहे हैं क्लास में। तो आपका टाइमिंग हो गया 5 घंटे 40 मिनट, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि चूंकि आपको दूसरों के सर पे पांव रख के आगे बढ़ना है, दिस इज ए बॉटल नेक कंपटीशन, ठीक है ना। यह गला काट प्रतियोगिता है, ये नहीं किसी को बचाना नहीं है, पहले अपने बढ़ना है, यही ना तरीका है। नहीं भैया हम रुक जाते हैं, तुम इस बार निकल जाओ, अगला साल हम दे देंगे, हमारा क्या है, हमको तो सब आता है। ऐसा हो सकता है क्या? तो आप क्या कीजिए कि कम से कम एक सब्जेक्ट खुद से घर पे पढ़िए। यानी इस 2 घंटे में आप क्या कीजिए कि जिन चीजों को आप क्लास में पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन कीजिए। एक विषय पे 2 घंटे खुद दीजिए ताकि उसका किताब जो स्टडी मटेरियल आपको दिया गया है वो हो जाए। तो आपका हो गया 7 घंटे 40 मिनट। हमको इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं चाहिए। इसके बाद आपके ऊपर, हमको आप केवल 8 घंटा दीजिए इस शैली में और बाकी 16 घंटे आपके इसमें आराम कीजिए, पार्टी में जाइए, घूमिए फिरिए, पुलाव खाइए, सैंडविच खाइए, हैं, सिनेमा भी देखिए, जिंदगी को भी जीते रहिए। चाचा मामा दादा आ रहे हैं तो उनसे दुश्मनी मत कीजिए, उनको लगे कि अरे तो दिन भर फ्री है। लेकिन आपका फोकस क्या है? आपने 8 घंटे पढ़ाई कर ली है और 8 घंटे में घंटे नहीं गिने हैं, आपने क्या किया है? एक्चुअल पढ़ाई की, ठीक है। ये जिस दिन आप इस रूटीन को फॉलो कर लेंगे ना, दुनिया का कोई ताकत आपका रिजल्ट नहीं हो सकता। समझ आ रही है?
कोई दिक्कत है इसमें कहीं पर? वर्केबल है? रिवीजन करना है, सैटरडे संडेज को रिवीजन कीजिए। थोड़ा बहुत अल्टरकेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। मान लीजिए किसी का कोई विषय ज़्यादा मजबूत है तो उसको थोड़ा कम समय देगा, जिसका कम मजबूत है उसको ज़्यादा देगा। इसी को कहते हैं ग्रे एरिया को पहचानना। हर आदमी का ग्रे एरिया अलग होता है, कमजोर पक्ष अलग होता है और मजबूत पक्ष अलग होता है।